दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस खास और नए ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज का ये मेरा ब्लॉग खासकर मेरे उन दोस्तों के लिए कुछ ज़्यादा खास है जो मेरे दोस्त शहर में रहते हैं। ये गांव है और इसकी इतनी ज़्यादा खूबियां हैं कि इसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, क्योंकि ये गांव है तो कुछ अलग रहेगा ही। जो चीज़ हम खरीद के लेकर आते हैं इसके बाद हमें खाने को मिलता है, वो चीज़ गाँव में पेड़ में डायरेक्ट तोड़ो डायरेक्ट खाओ। और आज हम आपको उस पेड़ को भी दिखाएँगे, उसके फल को भी दिखाएँगे, उसके फूल को भी दिखाएंगे और उसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं आज हम आपको ये भी बताएंगे। तो चलिए, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा फल है। हाँ तो रुकिए, इंतज़ार करिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। अभी हम आपको बताते हैं कि किस फल की बात हम कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं, हो सकता हो आप समझ जाए। उस फल का यूज हम ज़्यादातर मोटे होने के लिए करते हैं कि हम इसे खा लें और इसके बाद मोटे हो जाएं। और उसका यूज हम कहाँ करते हैं, चेहरे में लगाने के लिए करते हैं। चेहरे में किस लिए, सुंदर दिखने के लिए। और उसका यूज हम सब्जी बनाने के लिए भी करते हैं और उसका यूज हम पकौड़ी बनाने में भी करते हैं। और उसके पेड़ का जो यूज है उसे हम कहीं पूजा पाठ, कथा हो रहा हो, भागवत हो रहा हो तो वहाँ पे उसके पेड़ को ले जाके, छोटा सा पेड़ जो होता है, मतलब उसे जो उसके बगल में निकलता है जिसे पुती कहते हैं, उसकी शाखाएं जो होती हैं उसे ले जाते हैं और उसे लगाते हैं वहाँ पे जहाँ पे भागवत होती है या कथा हो। तो आशा करते हैं कि हो सकता हो आपको हिंट दे दिए तो कुछ समझ में आया हो। तो अगर आया हो तो भी, ना आया हो तो भी, चलिए हम आपको उस पेड़ के पास में लेकर चलते हैं और फिर दिखाते हैं और उसकी खूबियों को हम बताते हैं। वैसे भी हम थोड़ा सा हिंट आपको दे दिए, आया हो समझ में तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। इधर यहाँ पे गन्ना लगा हुआ है और यहाँ पे ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पे पंछी अपने घोंसले को बनाए हुए हैं। और अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे उस पेड़ के पास में, जिस पेड़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार है और वो भी देखने के लिए। तो चलिए, आ गए हम उस पेड़ के पास। तो ये रहा वो पेड़। अब आपको पता चल गया होगा, ये रहा केले का पेड़, ये रही इसकी पत्तियाँ। और देख लीजिए, एक केला अगर हम गांव में बैठाते हैं तो उसके किनारे किनारे ढेर सारे इसी तरीके से करके शाखाएं उसकी निकल जाती हैं। और ये सब शाखाएं हैं, देख लीजिए निकली हुई हैं। और ये रही इसकी पत्ती। इसकी पत्ती कितनी बड़ी है और कितनी प्यारी लग रही है। इसकी पत्ती में ना खाना खाने में बहुत ही मज़ा आता है। इसकी पत्ती में हम खाना खाए हैं, अब तो नहीं, लेकिन पहले बहुत खाते थे। जब छोटे थे तो बहुत खाने में बहुत मज़ा आता है। अब आप सोच रहे हैं कि पत्ती बड़ी हो तो किसी के भी पत्ती में खाया जा सकता है, जैसे सागौन के हुआ या और भी। नहीं, सागौन वाली पत्ती में अगर हम खाएंगे तो उसके जो रोए हैं वो हो सकता हो मेरे हाथ में चुभें और हमें खाने में दिक्कत हो। लेकिन इसकी पत्ती में जब हम बैठ के खाना खाते हैं ना तो इतना आनंद आता है। और इसके बाद इसे धुल दीजिए, आराम से ये साफ़ हो जाता है। तो ये रही इसकी पत्तियाँ। और तो और इसकी पत्ती का यूज जो मेरे पूर्वज थे ये अपने शरीर को ढकने के लिए भी करते थे, ये इस पत्ती का यूज। तो ये ढेर सारी शाखाएं इसमें निकली हुई हैं। तो अब आपको इंतज़ार होगा उस फल का, जिस फल को दिखाने के लिए हम आपको कहे हैं। तो चलिए, हम आपको लेकर चलते हैं उस फल के पास में। तो अब हम इस फल के पास में आ गए हैं। इसका पेड़ बहुत बड़ा है तो इसे हम एकदम नज़दीक से नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए, इसके नीचे जो है ये इसके फूल हैं। ऊपर देख लीजिए केला लगा हुआ है, इसके फूल धीरे धीरे नीचे जाते हैं। इसके बाद उसी के बीच से इस तरीके से केला निकलता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। और आप ठेले पे देखे होंगे, कोई केला मोटा होता है, कोई पतला होता है। जो केला मोटा होता है उसके रेट ज़्यादा होते हैं, जो पतला होता है उसके कम होते हैं। तो आप देख लीजिए, जो एकदम ऊपर वाला है वो मोटा है और इसे गांव में हम इसे केले का घर कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो जो मोटा वाला है ये ज़्यादा महंगा बिकता है। और इसके बाद धीरे धीरे देख लीजिए, जैसे धीरे धीरे नीचे वो आ रहा वैसे पतला हो गया। इसके बाद इसका फूल है, इसके फूल को हम तोड़ देंगे, क्योंकि ये जो नीचे वाला है ये अपने आप गिर जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस वजह से हम इसे तोड़ देते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जिस फल का इंतज़ार था बेसब्री से आप उसे देख लिए हैं। अगर आप गांव में रहे होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं तो आपको नहीं पता होगा। और या तो फिर आप कभी गांव में आते हो तो भी देखे होंगे, वरना हमें लगता है शहर में शायद कहीं देखे होंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि इससे क्या क्या किया जा सकता है। तो इस केले का यूज हम कर सकते हैं
सबसे पहले तो हमें लगता है कि उसे हम मोटा होने के लिए खा करते हैं, 2-3 केला खा लें और इसके बाद दूध पी लें, तो ऐसा लगता है, ऐसा कहते हैं कि बहुत मोटे हो जाते हैं लोग, और हमें लगता है शायद ये हकीकत भी है। और इसके बाद इसका यूज़ हम सब्ज़ी बनाने के लिए करते हैं। इसकी सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी हमें लगता है अगर बन जाए तो हमें लगता है कि पनीर वाली सब्ज़ी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि इसकी सब्ज़ी बहुत समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है। और इसका यूज़ हम कच्चे केले का यूज़ हम कर सकते हैं पकौड़ी बनाने में, और भी कई तरीके से है इसका यूज हम कर सकते हैं, सब्जी, पकौड़ी, और इसके बाद चेहरे में लगाना हुआ, सुंदर दिखने के लिए हुआ, मोटे दिखने के लिए हुआ। तो फल एक और काम अनेक। और इसके जो ये पेड़ है, ये जो लगा हुआ है, इसमें जो छोटा छोटा निकला हुआ है, उसका यूज हम तब करते हैं जब कहीं वो कथा हो रहा हो या भागवत, उसको ले जाके और उसी तख्ते के किनारे हम उसे लगाते हैं, इसका यूज करते हैं। अब देख लीजिए इसकी खासियत को। गांव में ऐसा होता है और कि जो हम ख़रीद के लेकर आते हैं, अगर हम ख़रीद के लेकर आए फिर हम उसे खा सकते हैं, लेकिन गांव में ऐसा होता है कि हम उसे पौधों से डायरेक्ट तोड़ के, धुल के और खा सकते हैं। जब अगर सब्ज़ी ना हो, खासकर गांव में ऐसा होता है, सब्ज़ी ना हो, अगर केला लगा है तो आपको जब भी ज़रूरत हो आप जाइए उसमें से तो तोड़ लीजिए, जितनी भी मतलब जितने लोग हों घर पर, जितना बनाना हो तोड़ के लेकर आइए, जल्दी से बना लीजिए और मस्त खाइए। तो आशा करते हैं कि आपको पता चल गया होगा और आपको ये देख के अच्छा भी लगा होगा। तो गांव में क्या क्या खास होता है, किस तरीके से होता है, तो हम आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे। इधर भी मेरे यहाँ ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं, आम के पेड़, नीम के पेड़, और ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं, जामुन के पेड़, और किस पे लगे हैं, अमरूद के पेड़, ढेर सारे पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं। और इसके बाद तूत और फरेन, ढेर सारे पेड़ गांव में लगे होते हैं, और जब भी खाने का मन हो फिर उसे तोड़ के खा सकते हैं। शहर जैसे मोल भाव, इसके बाद पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस गांव है तो कुछ खास है और ख़ास रहेगा ही। तो आशा करते हैं कि आपको मेरे साथ ये केले वाला फल देख के, उसका पेड़ देख के, और उसमें जो इतनी ढेर सारी खूबियाँ हैं जान के अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं गांव से संबंधित किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।